आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 24 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 24 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 24 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ, एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका प्रभाव उत्तर भारत की तरफ 25 नवंबर से देखने को मिल सकता है। फिलहाल 24 नवंबर को उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पे हल्की खंड वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करें दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, उड़ीसा और यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र और गोवा, कोंकण गोवा और यहाँ पे विदर्भ के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे तेलंगाना और यहाँ पे उड़ीसा और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि यहाँ पे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दक्षिणी चीन सागर से एक और बड़ा सिस्टम धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी में एंटर करने की संभावना नजर आ रही है। और ये सिस्टम जब एंटर करेगा बंगाल की खाड़ी में 26 नवंबर के आसपास, तो यहाँ पे लो प्रेशर की एरिया में ये एंटर करेगा और इसकी वजह से यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। 25 और 26 नवंबर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 25 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो 25 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 25 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की ओर एक पश्चिमी विक्षोभ होगा और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आती है। इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों और यहाँ पे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कहीं कहीं पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। शेष मध्य भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत में यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र और संपूर्ण गुजरात में मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है 25 नवंबर को। फिलहाल यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र के हिस्से में महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण गोवा, इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र और यहाँ पे केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे करके एक और सिस्टम एंटर करने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है 25 नवंबर को। अब बात करते हैं 26 नवंबर की। तो 26 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 26 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे नमी वाली हवाएं उत्तर भारत में भी पहुँचेंगे और अरब सागर से भी यहाँ पे नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी सारे इलाकों में। इसकी वजह से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जा रही है। यानी कि यहाँ पे नमी वाली हवाएं अरब सागर से भी आएंगे और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो नमी वाली हवाएं एवं बादल रहेंगे, ये दोनों के प्रभाव से संपूर्ण उत्तर भारत और मध्य भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यानी मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। इसके वजह से आप देखेंगे तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और गिलगित के इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और कहीं कहीं पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इन बादलों से हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र
हिस्सों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के क्षेत्र में और यहाँ पे रायलसीमा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम एंटर कर चुका होगा दक्षिणी चीन सागर से, और इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार देशों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 27 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 27 नवंबर को आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 27 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, वो धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल रहा है, लेकिन इसका प्रभाव उत्तर भारत की तरफ रहेगा। तो उत्तर भारत में हम देखते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के रीजन में और दिल्ली और पंजाब हरियाणा के रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन खास तौर पे आप देखेंगे तो हल्की से मध्यम वर्षा गिलगित, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में ज़्यादा इंटेंसिटी होने की संभावना नजर आ रही है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है दिल्ली में। और यहाँ पे देखेंगे तो आप मध्य भारत में हम देखेंगे तो मध्य भारत में हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और शेष दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम एंटर कर चुका होगा और ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार देशों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 28 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो 28 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर। तो 28 नवंबर को देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर जो एक पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आगे निकल रहा, तो उसका प्रभाव फिर भी उत्तर भारत की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क में साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन आप यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में हम देख सकते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण, गोवा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तेलंगाना के कुछ हिस्सों पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 29 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो 29 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आए। तो 29 नवंबर को देख सकते हैं एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका प्रभाव उत्तर भारत की तरफ रहेगा। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आए। तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके और लद्दाख में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में भी मौसम शुष्क एवं साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो मध्य भारत में आप देखेंगे तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना, रायलसीमा और यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र पर मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में हल्की वर्षा स्टार्ट होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं
30 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 30 नवंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 30 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की ओर एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे आया और आगे आ रहा है। तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इन सारे इलाकों में मौसम से साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में भी हल्की वर्षा छिटपुट होने की संभावना नजर आ रही है खंड वर्षा के रूप में। पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा स्टार्ट होने की संभावना नजर आ रही है 30 नवंबर से ही। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं तो डीप डिप्रेशन बना ही रहेगा और ये इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार देशों में भी हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है सिस्टम के प्रभाव से। और ये सिस्टम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सिस्टम से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना नजर आ रही है, जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र और बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना नजर आ रही है। और बिहार के ऊपर तो ये हवा का प्रभाव ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है पूर्वी हवा में आप कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे फिर से न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। 30 नवंबर के आसपास से 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है न्यूनतम तापमान में बिहार, झारखंड और यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो 1 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आती है। 1 दिसंबर को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के रीजन में और गिलगित के रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। वह कहीं कहीं पे स्नोफॉल भी हो सकती है। और यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में मौसम से साफ रहने की संभावना नजर आ रही है पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की वर्षा हो सकती है इन सारे इलाकों में, कहीं कहीं पे छिटपुट। अब बात करते हैं यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की। तो बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं डीप डिप्रेशन ये सिस्टम बना ही रहेगा और इसके प्रभाव से यहाँ पे देख सकते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और उड़ीसा के तटीय इलाके और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे अब बात करते हैं 2 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान की। तो 2 दिसंबर को आप देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आए। तो 2 दिसंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर एक और पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से गिलगित और लद्दाख के रीजन में और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के रीजन में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत में भी मौसम साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन चुका होगा या ये साइक्लोन न बने, साइक्लोन बनने की 40% ही संभावना नजर आ रही है। यह डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में तो जरूर ही जाएगा ये सिस्टम। और इसकी वजह से पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और ये सिस्टम से यहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 3 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 3 दिसंबर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 3 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आया था, वो धीरे धीरे आगे निकल गया है। तो इसका प्रभाव उत्तर भारत के क्षेत्र में नहीं रहेगा और एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। तो इसका प्रभाव भी 3 दिसंबर को नहीं होने वाला है। ये इसका प्रभाव 4 दिसंबर से फिर से उत्तर भारत की तरफ
होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल 3 नवंबर को उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है और दक्षिण भारत के भी अधिकतर राज्यों में मौसम शुष्क साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। केवल यहाँ पे केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद डिप्रेशन में आने की संभावना नजर आ रही है या वेलमार्क लो प्रेशर हो सकता है। ये आगे वीडियो में अपडेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और यहाँ पे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है 3 दिसंबर को। और यहाँ पे बांग्लादेश के आसपास भी, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप में भी